नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल सोल्जर डायरी में। मैं एचएन जोशी लेके आया हूं एक नया वीडियो आप सबके लिए। जरा सोचिए, आपने टिकट बुक की, बैग पैक किया, सपनों से भरे एयरपोर्ट पहुंचे और वहां आपका स्वागत करता है सिर्फ एक शब्द, कैंसिल। चमचमाता एयरपोर्ट अचानक किसी भीड़ से भरे बस अड्डे जैसा लगने लगता है, जहां लोग फर्श पर लेटे हैं, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। आज की इस वीडियो में बात सिर्फ फ्लाइट कैंसिल होने की नहीं है, बात उस सिस्टम की है जिसने एक कंपनी को इतना ताकतवर बना दिया कि पूरा देश, हजारों परिवार और करोड़ों का भरोसा सब गिरवी रख दिया गया। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इंडिगो की नहीं, उस भारत की है जहां मुनाफा इंसान से बड़ा हो। भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला भी वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये बात हमारे देश की प्रधानमंत्री ने तब कही थी जब कोई बड़ा सपना जागा था। उस वक्त लगा था कि अब सामान्य इंसान को भी आसमान में उड़ान भरने का हक मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़ी होने वाली एयरलाइंस के लिए एक सपना नहीं बल्कि एक अभिमान था। पर आज वही भारत जहां सपनों का आकाश है, उसके हवाई अड्डों की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा बदतर नजर आती है। फर्क केवल इतना है कि टिकट और लगेज की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन असली मार वो है जो भीड़ से भरे प्लेटफॉर्म की तरह इस एयरपोर्ट के फर्श पर लेटे तोड़फोड़ के रूप में नजर आते हैं। आप सोचिए, चमकदार फर्श पर लोग ऐसे पड़े हैं जैसे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर होते हैं। कहीं कोई गर्भवती महिला बेचैन है जो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही है। किसी पिता की आवाज गुहार लगाती है कि मेरी बेटी ब्लीडिंग कर रही है, उसके लिए एक सैनिटरी पैड दे दो। दूसरी ओर एक महिला जोर से चिल्ला रही है, मुझे मेरे देश वापस जाने दो। यहाँ एक व्यक्ति है जिसने अपनी शादी का वो खास रिसेप्शन छोड़ दिया, वो वहीं फंसा हुआ है। एक और इंसान है जिसके हाथ में लोटा है और राख है। वो इंतजार कर रहा है कि कब उसका प्रियजन हरिद्वार की गंगा का आशीर्वाद मिले। गुस्से, दुख और आशंकाओं की परछाइयां हर कोने में फैली है। किसी ने कहा, मेरा परिवार सुबह 7 बजे से यहाँ फंसा है, सामान दे दो, पैसा रख लो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। ये कष्ट कौन महसूस करेगा? एक महिला शिलोंग से अपने पति के शव का पार्थिव शरीर लेकर निकली है ताकि कोलकाता में उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, और वह भी इस बंधक हालत में फंसी हुई है। ना माफी, ना कोई अपडेट, ना पर्याप्त पानी, ना कंबल और ना ही कोई मानवता। नोटिस बोर्ड पर बार बार एक ही शब्द चमक रहा है, आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये जो हवाई अड्डा अब बन गया है वो परेशानी का केंद्र बन चुका है। इसका जिम्मेदार कौन? एक कंपनी इंडिगो, नाम ही काफी है। 65 से 68% मार्केट शेयर के साथ 470 से ज्यादा विमान संचालित करती इंडिगो का सालाना मुनाफा 8000 करोड़ के ऊपर है। उसके सीईओ को सालाना करीब 100 करोड़ से ज्यादा सैलरी मिलती है, और इस कंपनी ने भारत को अपनी पकड़ में कैद कर लिया। केवल 5 दिनों में भारत की सरकार को ब्लैकमेल कर दिया। 5 दिनों में हजारों यात्रियों के सपने तोड़ दिए, अनेक परिवारों की धड़कनें ठप कर दी, कईयों को अपने अंतिम संस्कार तक की अनुमति नहीं मिली। 3 दिसंबर की सुबह से लेकर 7 या 8 दिसंबर तक पूरा आसमान जैसे इंडिगो के काले साए में डूब गया। हजारों उड़ानें रद्द, लाखों यात्री फंसे और अरबों का आर्थिक नुकसान। लेकिन सबसे बड़ा झटका मिला है हमारे विश्वास की नींव को, वो विश्वास जिसमें बताया गया था कि आम आदमी भी आसमान में उड़ान भर सकता है, लेकिन उसकी उम्मीदें आज एयरपोर्ट के ठंडे फर्श पर पस्त लेटी है। इंडिगो की इस ब्लैकमेलिंग की शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, लेकिन 3 दिसंबर को इसने धमाका किया। हजारों फोन मैसेज आए, योर फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आखिर में वह क्रूर संदेश, फ्लाइट कैंसल्ड। एक दिन में 200 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द, अगले दिन 100 और फिर बढ़ती चली गई। पूरा देश में हवाई यात्रा जैसे ठप हो गई। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, गुवाहाटी सब तहस नहस। टिकट की कीमतें आसमान पर थी। जो 3000 या 6000 रुपए में था, अब वो 40,000 तक पहुंच गया। लोग मजबूरी में ट्रेन की जनरल क्लास में सफर करने पर मजबूर हुए। जिन्हें सफर करना था वो एयरपोर्ट के जमीन पर पड़े हैं, 72 घंटे से ऊपर बिना भोजन पानी के, धीरज और उम्मीद के बिना। अगर आपको लगता है कि ये कोई तकनीकी खराबी या प्राकृतिक आपदा है तो आप गलत हैं। ये इंडिगो की एक साजिश थी। जुलाई 2025 में डीजीसीए ने नए नियम लागू किए थे जो पायलटों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे की आराम, रात की लैंडिंग कम करने के निर्देश, ताकि उनकी थकावट कम हो और यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हो सके। सरकार झुकी, डीजीसीए चुप, एयरपोर्ट प्रबंधन चुप, विपक्ष का शोर भी कहीं खो गया, और बाहर एक माँ इंतजार कर रही है कि कब अपने पति की राख गंगा में बिखेरी जाए। एक युवा इंतजार कर रहा है कॉलेज जाने का। लोग बेबस हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, और सब कुछ क्योंकि एक कंपनी को ब्लैकमेल करना था। ये केवल एक कंपनी की जीत नहीं बल्कि हमारे पूरे सिस्टम की हार है।
इंडिगो ने देश के आधे से ज्यादा हवाई यातायात को नियंत्रित कर लिया है और 5 दिनों में सरकार को झुका दिया। ये दिखाता है कि जब मुनाफा इंसान से ऊपर हो जाए तो सपनों के देश में हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान उड़ नहीं सकता। सोशल मीडिया पर हल्ला मचा है, लेकिन असली जो शिकार हुए हैं वे ग्राउंड स्टाफ हैं, जिन्हें गालियां मिलती है क्योंकि वो जनता की नाराजगी सहते हैं। असल दोषी ऊपर बैठे हुए हैं जो बयानों और माफी से काम चला रहे हैं। वे गर्भवती महिलाएं, कैंसर रोगी, अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करते परिवार, ये सब सामने आने वाले मुआवजे और जिम्मेदारी से वंचित है। इस देश में अगर आपके पास 68% मार्केट शेयर है तो आप कानूनों के ऊपर होते हैं। आप सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। मुनाफा ही आपके लिए एकमात्र भगवान है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है उस भारत की जहां कंपनियां देश से बड़ी हो चुकी हैं, जहां इंसान गुलाम बना दिया गया और सपना रह गया बस एक सपना। इसी ठंडे फर्श पर लिखा है कैंसेल्ड। इस भारत ने सरेंडर कर दिया है। ये कहानी दर्दनाक, अफसोसजनक और डराने वाली है। क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब ऐसी ताकतवर कंपनियां देश के सिस्टम को ब्लैकमेल ना कर सके? क्या सरकार परिवार का दर्द समझेगी या मुनाफे के लिए आगे झुकती रहेगी? हमने जो ख्वाब देखा था उस हवाई चप्पल में उड़ने का, क्या वो सिर्फ चुनावी जुमला साबित होगा? आप विदेश जरूर सस्ते उड़ सकते हैं, लेकिन अंदर देश के उन दर्दों की कीमत कोई नहीं चुका सकता जो एयरपोर्ट की इन पीड़ादायक तस्वीरों में झलकती है। इंडिगो ने जब जमीन पर पैर टिका दिए, फ्लाइटें कैंसिल हो गई, तो केवल एक ही शब्द बचा है, खेद। लेकिन ये खेद जानबूझकर किया गया था, अनजाने में नहीं, क्योंकि उस कंपनी के लिए मुनाफा इंसान की सुविधाओं से कहीं ज्यादा बड़ा था। शेम ऑन इंडिगो। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बात तो साफ है, आपको भी सिस्टम की ये सच्चाई चुभ रही है। एक तरफ भारत में हवाई चप्पल पहनने वाला भी वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए का सपना दिखाया गया, और दूसरी तरफ आज हाल ये है कि वही इंसान ठंडे फर्श पर सोने को मजबूर है, सिर्फ इसलिए कि किसी कंपनी का मुनाफा कम ना हो। अब सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं? कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि चुप न रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि दबाव बने, सवाल उठे और सिस्टम को ये संदेश जाए कि हम सिर्फ कस्टमर नहीं, इंसान हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की एक्सपोज, ग्राउंड रियलिटी और बिना लाग लपेट की बातें आपको लगातार पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, हम सिर्फ टिकट नहीं, हम इंसान हैं। जय हिंद,